जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों मियादी बुखार से शरीर का आंत प्रभावित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अंतर्राष्ट्रीय सड़क एवं परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सड़क एवं परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1947 में 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो याद रखना साथियों ये हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों ओर देश G20 के सदस्य हैं? तो साथियों ये आपका साथियों देश ये अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की ये G20 देश के सदस्य शामिल हैं, याद रखना। यानी G20 देश के सदस्य हैं, याद रखना। अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 7 सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8 सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो याद रखना ये कनाडा देश है। इसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सबसे लंबा प्राकृतिक बीज किस देश में स्थित है? सबसे लंबा प्राकृतिक बीज किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये आपके बांग्लादेश में स्थित है, याद रखना। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च युक्त कार्यालय की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च युक्त कार्यालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1981 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा प्रोग्राम का संग्रह कर रखता है। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस वर्क स्टेशन और अन्य
कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्राम का संग्रह रखता है? तो साथ में ये कंप्यूटर सर्वर ही याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यूजर और ऑपरेटर सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? साथियों, यूजर और ऑपरेटर सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो साथियों, ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंट्रोल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वेरियोला वायरस से कौन सा शरीर में रोग उत्पन्न होता है? वेरियोला वायरस से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो साथियों, ये चेचक का रोग इस वायरस से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पैरापॉक्सी वायरस से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैरामिक्सो वायरस से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो साथियों, ये रोग मिजलिस का रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हाइपिस वायरस से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाइपिस वायरस से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों, ये हाइपिस अंग प्रभावित होता है, यानी हाइपिस वायरस से शरीर में हाइपिस रोग उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो याद रखना, ये वसा को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? यानी साथियों, निम्नलिखित में से किस जीव का ब्लड वाइट होता है? तो साथियों, तिलचट्टा का ब्लड वाइट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर CV रमन के सहयोग कौन थे? तो साथियों, ये आपके साथियों डॉक्टर के.एम. यानी साथियों डॉक्टर M. कृष्णा इसके सहयोग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रमन प्रभाव की खोज में DCV रमन के सहयोग में डॉक्टर के.एम. कृष्णा इसके सहयोग में थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बिहार राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? साथियों, बिहार राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना, बिहार राज्य में विधानसभा सीट साथियों 443 सीट हैं, याद रखना। और लोकसभा सीट 40 सीट हैं। और साथियों, राज्यसभा सीट विधानसभा यानी राज्यसभा सीट बिहार में 16 सीट हैं, ये भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2043, यानी साथियों 2043 ये विधानसभा में लोकसभा की सीट है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पंजाब राज्य के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो साथियों, पंजाब राज्य के वर्तमान में राज्यपाल साथियों ये आपके गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, MG रानाडे इसके संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, स्वामी नारायण संप्रदाय संगठन की स्थापना कब हुई? स्वामी नारायण संप्रदाय संगठन की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है?
निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो साथियों ये मनुस्मृति में वर्जित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशु पालन के प्रमाण जहाँ मिले वह कौन सा स्थान था? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशु पालन के प्रमाण कहाँ मिले वह कौन सा स्थान था? तो साथियों वो स्थान आपका साथियों आदमगढ़ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदमगढ़ में मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ में मिले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, महावीर का अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो साथियों ये यशोदा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी साथियों जमाली थी। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, चित्तौड़गढ़ का किला किसने निर्मित करवाया था? चित्तौड़गढ़ का किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो साथियों सिसोदिया वंश के द्वारा निर्मित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जलोर का किला किसने निर्मित करवाया था? जलोर का किला किसने निर्मित करवाया? तो याद रखना जलोर का किला परमार वंश ने निर्मित करवाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय का नृत्य किससे है? साथियों हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय का नृत्य कौन सा है? तो साथियों ये नृत्य छारबा है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लिए नृत्य छारबा है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो साथियों इसका संबंध बनारस घराने से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मिशिगन झील किस राज्य में स्थित है? मिशिगन झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना मिशिगन झील ये यूएसए में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वायुमंडल में कितनी प्रतिशत हीलियम गैस पाई जाती है? वायुमंडल में कितनी प्रतिशत हीलियम गैस पाई जाती है? तो साथियों 0.005% गैस वायुमंडल में हीलियम गैस पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पंजाब हिमालय का कितना भाग है? साथियों पंजाब हिमालय का कितना भाग है? तो साथियों पंजाब हिमालय का भाग साथियों 560 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। साथियों काराकोरम दर्रा ये भी लद्दाख में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी साथियों शिमला है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना रावी नदी पर स्थित है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, बगीचों का नगर किस शहर को कहते हैं? साथियों, बगीचों का नगर किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना कपूरथला को कहते हैं। कपूरथला को बगीचों का नगर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं, और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।